नमस्कार, स्वागत है आपके मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों के सितारे। मैं अनुषा गुप्ता। अब बात करेंगे बाजार के सितारे में कमोडिटी बाजार के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिली है, तो एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से किस तरह से आज भविष्यवाणी देखने को मिल सकती है बाजारों के अंदर। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी की तरफ हमने सोयाबीन को वापस एक बार ट्रेड में होते हुए देखा है और सारे ही यहाँ पर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स काफ़ी अच्छी तेजी की तरफ रहे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर हमने मसाला पैक के अंदर भी वापस खरीदारी बढ़ती हुई देखी है। बनौला खल लगातार तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ से आज कमोडिटी बाजार के अंदर किस तरह से कारोबार देखने को मिल सकता है, उसके साथ ही शेयर बाजारों का हाल कैसा देखने को मिलेगा आज एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से, और उसके साथ ही ओवरऑल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेस्ट शेयर्स वो कौन से होंगे और बेस्ट कमोडिटी कौन सी होगी जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही आज आपके राशि के हिसाब से दिनचर्या कैसी रह सकती है और राशि के हिसाब से कौन सी कमोडिटी आपको बेहतर मुनाफा दिलाएगी, ये जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं astromoneyGuru.com के CEO अजय जी, कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुभ प्रभात निशा जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु हो। आज 9 अप्रैल सन 2021 कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन यानी फ्राइडे। इस विशेष एपिसोड में कर्नल अजय CEO अजय astromoneyGuru.com आपसे मुखातिब होता हूँ। दोस्तों, आज की विशेष एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं एग्रो जीन्स एवं बुलियन और शेयर बाजार में होने वाली गतिविधियों का एस्ट्रो फाइनेंस के आधार पर विश्लेषण। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल और आकाश यानी 5वां तत्व इन 4 तत्वों में ही समावेशित है। पहला अग्नि तत्व को 159 यानी मेष, सिंह और धनु राशि का स्वामित्व दिया गया है। ग्रह स्थिति अनुसार अग्नि तत्व की राशियों को आज मिश्रित रुख रहने की पूरी संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी अपेक्षित है। पृथ्वी तत्व की राशियां यानी 2 से 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि, आपके लिए दिन आज मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है। ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रह सकती है, और लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। दोस्तों, आपके लिए निश्चित रुख रह सकता है। दिन का प्रथम सत्र आपके लिए मुनाफा दे सकता है, लेकिन दूसरा सत्र संभवतः कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 1 से 2 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी बहुत रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा रह सकता है, बढ़िया रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में आप रह सकते हैं। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच का जो घंटा है, ये घंटा आपके लिए अतिरिक्त सावधानी का है। दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान और खतरे के घंटे। अब कृषि जींसों में क्या संभावनाएं बन रही है? देखिए, जहां तक कृषि जींस का सवाल है, हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में आपको गवार, चना, सोयाबीन, सरसों, कपास, इन सभी के बारे में एस्ट्रो विश्लेषण दिया था, जो तकरीबन सत्य साबित होता देखा जा रहा है। आज क्या संभावनाएं बन सकती है इंटरडे के अंदर? देखिए, ऑयल केक जो है, कॉटन सीड जो है, बहुत काफी प्रचलित है और खासकर किसान बंधुओं के साथ साथ कारोबारी भी इसके अंदर विशेष रुचि रखते हैं। मुझे लगता है कि आज जो कॉटन सीड है, ऑयल केक है, उसके अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि कॉटन के अंदर भी मजबूती लगातार जारी है। और आपको इसका हमने अग्रिम अलर्ट पहले भी पिछले एपिसोड्स के अंदर लगातार हम दे रहे हैं कि कॉटन के अंदर आज मजबूती यानी कपास के अंदर आज मजबूती की संभावनाएं बन रही है। उस पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त चीनी यानी शुगर के अंदर शक्कर, इसके अंदर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोई मुझे कमजोरी की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त लाल मिर्च, मसालों के अंदर लाल मिर्च का समावेश ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रेसिपी
पूरी हो सकती है खाद्य भोजन की। तो लाल मिर्च के अंदर मुझे अभी भी तेजी नजर आ रही है, उत्पादन खपत के मुकाबले कम की संभावना है और संकेत भी यही मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लाल मिर्च के अंदर तेजी लगातार जारी रह सकती है। ये था क्रशेस जिंसों के ऊपर एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक विश्लेषण। अब बुलियन के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं? याद रखना दोस्तों, आपको हमने पिछले अपने कुछ एपिसोड के अंदर चांदी के अंदर मजबूती की संभावनाएं दर्ज की थी, जो कि अक्षर सत्य साबित हुई। लेकिन अब मुझे लगता है कि चांदी के अंदर यानी एक कुछ कमजोरी की संभावनाएं आने वाले 1 या 2 सत्र में बन सकती है। विशेष ध्यान रखें, चांदी के अंदर आप सावधानी रखें। अब शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बनती हैं? दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर हमने आपको कल फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर रखने के लिए कहा था, मेटल स्टॉक्स में नजर रखने के लिए कहा था और सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर हमने चर्चा की थी और ये भी कहा था कि आप टाइमली मुनाफा बुक कर लें। आज जो सेक्टर चल सकते हैं उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर उठाक पटक ज्यादा रह सकती है, निचले स्तरों पर बाइंग की जा सकती है। इसके अतिरिक्त सीमेंट सेक्टर और के ऊपर नजर रखना उचित रहेगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर चाहे एसीसी हो, अल्ट्राटेक हो, श्री सीमेंट हो या फिर इंडिया सीमेंट हो, इन सभी के ऊपर नजर रखना उचित रहेगा। सीमेंट सेक्टर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर भी आप नजर रख सकते हैं, इसके अंदर भी तेजी की संभावनाएं बन रही हैं। ये गौरतलब है कि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो होते हैं ये निर्माण के सबसे पीक सीजन माने जाते हैं, क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड साउथ वेस्ट मानसून दस्तक दे देता है और 6 महीने जो हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च और ये जून तक ये सीजन रहता है कंस्ट्रक्शन का, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन कोविड-19 की वजह से फरवरी मार्च तक हम लोग बड़े परेशानी में रहे और अप्रैल ऑनवर्ड हम लोगों को अब थोड़ा सा निर्माण के अंदर गति पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट की खपत, कंजम्पशन इन अगले 3 महीनों में बिल्कुल चरम सीमा पर होगी और इसका पूरा फायदा इन स्टॉक्स में लिया जा सकता है। तो आप सीमेंट स्टॉक्स पे नजर रखिए। इसके अलावा स्टील सेक्टर्स के अंदर भी जबरदस्त तेजी बनी है और चाहे टाटा स्टील हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, ये इनके अंदर बड़ी तेजी की संभावनाएं बनी है। तो महत्वपूर्ण ये रहेगा, सीमेंट सेक्टर पे नजर रखिए, फार्मा सेक्टर पे नजर रखिए और जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। विशेषकर सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, चाहे यूको बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, इन सभी पे आप नजर रखना बहुत उचित रहेगा। अगले लगभग 20 से 25 दिन इनके ऊपर आप नजर रखें। एक और बहुत महत्वपूर्ण, मुनाफा मिलने पर टाइमली मुनाफा बुक करना, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार हो, इसमें बहुत ही निहायती आवश्यक है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मैंडेटरी रूल इन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। इसके लिए बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल नजर नहीं हटानी है, अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करना है। मैं बार बार आपको इसीलिए चेताता हूं क्योंकि शेयर और कमोडिटी बाजार में अथाह लाभ कमाने की क्षमताएं हैं, लेकिन उससे ज्यादा इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अपनी क्षमताओं को पहचानें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ काम करें, तो निश्चित रूप से आप शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से बेहिंतहा आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन डिसिप्लिन और अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत ही जरूरी है और आप हमारे डिस्क्लेमर्स को भी अवश्य पढ़ लें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। निशा जी। यानी यहाँ पर ध्यानपूर्वक ट्रेड करें। लगातार यहाँ पर गुरुजी बताते रहते हैं कि ध्यानपूर्वक ट्रेड करने की काफ़ी ज़रूरत है और रिस्क मैनेजमेंट करने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, बाजारों के अंदर अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली। बिनौला खल आज अच्छी खासी हाइस पर है और बिनौला खल के अंदर आगे भी खरीदारी के संकेत यहाँ पर एस्ट्रो फाइनेंशियल की तरफ से दी गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी के संकेत शुगर के अंदर भी दिए गए हैं और शेयर बाजारों के अंदर बैंकिंग सेक्टर्स पर आप नजर रख सकते हैं, स्टील सेक्टर्स पर आप नजर रख सकते हैं। बेहतर यहाँ पर मुनाफा मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पर हम लगातार आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एस्ट्रो फाइनेंशियल और बाकी जानकारों की सलाह आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो आपको कभी भी ट्रेडिंग करनी है तो जरूर अपने निजी सलाहकार से सलाह लेकर ही ट्रेड करें और बाकी मार्केट टाइम्स टीवी आप तक सारी चीज़ें पहुँचाता रहेगा। फंडामेंटल और टेक्निकल रिपोर्ट्स के हिसाब से कौन सी कमोडिटी तेजी और कौन सी कमोडिटी गिरावट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके बारे में लगातार आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। अभी के लिए बाजार विस्तार में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।